हर हर महादेव दोस्तों। मेरा नाम अर्जुन कुमार हुआ और आज हम बात करते हैं बाबा राम रहीम की। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा राम रहीम कौन है। ये बाबा राम रहीम पंजाब और हरियाणा में इसके लाखों फॉलोअर्स हैं और ये तथाकथित एक धार्मिक गुरु है, एक फर्जी है, एक बहुत बड़ा फर्जी तांत्रिक कह लीजिए, फर्जी गुरु कह लीजिए, जिसके बहुत बड़े वहाँ पर आश्रम हैं। इसको डेरा कहते हैं। ये डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है और इसको 2017 में जो है आजीवन कारावास मिला है अपनी साथियों से यौन शोषण के लिए। इसके अलावा इसको एक केस था, एक पत्रकार की हत्या के आरोप में भी इसको पकड़ा गया था और उसको जेल में डाला गया था। वहाँ से भी इस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे इस पर हत्या के, लेकिन ये पंजाब और हरियाणा कोर्ट से बरी हो गया। लेकिन साध्वी जो अपने दो साध्वियों के यौन शोषण के मामले में आज ये जेल में हैं और पिछले 4-5 साल से जेल में है ये। लेकिन हर महीने ये जेल से बाहर आ जाता है, हर 2-4 महीने में जेल से पैरोल में छूट के बाहर आ जाता है। अगर टोटल कुल मिला के अगर बात करें, जब से इसको सजा हुई है ये 16 बार जो है पैरोल पे आ चुका है। कभी 30 दिन के लिए, कभी 40 दिन के लिए, कभी 20 दिन के लिए। इस प्रकार से ये आदमी जो है, जो चोर कह ले, इसको डाकू कह लो या रेपिस्ट कह लो, ये पिछले जब से इसको सजा हुई है ये 400 दिन से ज़्यादा ऊपर जो है पैरोल पे छूट के बाहर आ चुका है। और ताज़े मामला जो है कल 25 मई का है, जिसमें इसको पैरोल दी गई है 30 दिन की और इस पैरोल में ये निकल के बाहर आया है। और पैरोल में भी जो जब इसको जो गाड़ियाँ लेने आई है, आप मान लीजिए, यकीन नहीं करेंगे, इसके पास जो काफिला था गाड़ियों का कल जो लेने आया है, उसमें लैंड रोवर, लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर जैसी महंगी महंगी 15 से 20 गाड़ियों का जो काफिला इसको लेने के लिए पहुंचा हुआ है। डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी हैं वो लाखों की संख्या में हरियाणा और पंजाब में भरे हुए हैं। जब इसको सजा हुई थी 2017 में, तो पूरे पंजाब और हरियाणा में जब इसकी घोषणा हुई थी, इसकी सजा की, तो पूरे हरियाणा और पंजाब में इसके अनुयायियों ने आग लगा दी थी और 30 लोग मारे गए थे। इस प्रकार का ये जो है इसका अनुयायी है, इसके हिंसक अनुयायी। और ये बात करता है इंसान की, ये इंसान बनाता है। ये राम रहीम इंसान लिखता है अपने साथ। इंसान के नाम पर ये तो हैवान है और हैवानियत की इसने हदें पार कर रखी है। इसकी एक बेटी इससे दत्तक पुत्री बनाई है, उसका नाम है हनीप्रीत। हनीप्रीत को इसने बेटी बनाया हुआ है, उसके साथ अवैध संबंध इसके हैं। हनीप्रीत के जो पति विश्वास गुप्ता, उससे आरोप लगाए हैं कि बाबा राम रहीम कमरे में हनीप्रीत के साथ अवैध संबंध बनाता है और मुझे बाहर खड़ा करता था। तो इस प्रकार के जो बाबा जो है बने बैठे हैं और लोग उनके अनुयायी भी, उनकी मानना पड़ेगा कैसी अंधभक्ति है, कैसे अंधभक्त लोग हैं जिनको दिख रहा है कि इस प्रकार का जो उनका एक गुरु है और वो इस प्रकार के यौन शोषण में जेल में गया है, उसका साथ ना देने के बजाय वो गाड़ियों में आग लगा देते हैं, रेलवे स्टेशन फूंक देते हैं, पेट्रोल पंप फूंक देते हैं, सारी निजी गाड़ियां लोगों की फूंक देते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये बाबा राम रहीम के जो अनुयायी हैं, जो इंसान बनाने की बात करता है और इसका कुल बड़ा साम्राज्य बहुत बड़ा है और लाखों करोड़ों की इसकी संपत्ति है, अरबों रुपए की मान लीजिए। और ये यहाँ तक कि इसकी अगर वेशभूषा आप देखोगे तो ये कहीं से भी संत नजर नहीं आता। इसने फिल्मों में काम किया हुआ है और अपनी दत्तक पुत्री जिसको बनाता है, जिसके साथ इसके अवैध संबंध के आरोप लगते हैं, इसकी जो हनीप्रीत जो है उसके साथ ये हीरोइन बन के काम करती है, उसको अपने पिता बोलती है एक तरफ और दूसरी तरफ इसके साथ जो है उसके साथ अवैध संबंध जारी रखे हुए हैं। और अभी आज भी जब वो डेरा सच्चा सौदा का सारा काम वही संभाल रही है, जब ये जेल में होता है बाबा राम रहीम। बाबा राम रहीम की जो पत्नी है, उनके बच्चे बताया जा रहा है वो विदेश में चले गए हैं। सारा कंट्रोल हनीप्रीत का है। हनीप्रीत जो है इसका जो 1999 में तलाक हो गया था, तब से ये बाबा राम रहीम के साथ रह रही है। दोस्तों, मैं बात करूंगा पैरोल की। पैरोल जो मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी कंडीशन में मिलती है जब आपके बहुत ज़रूरी कोई ऐसे घर में कोई किसी के साथ मृत्यु हो गई हो, कोई शादी हो, तब जाके 2 या 4 दिन के पैरोल मिलती है और बड़ी मुश्किलों से मिलती है। लेकिन ये बाबा राम रहीम को देख लो, हर साल में 4-5-6 पैरोल ले लेता है, वो भी 30-40 दिन की ले रहा है। तो एक तरफ जहाँ जो गरीब आदमी है वो बेचारा जेलों में सड़ रहा है, उसको जमानत नहीं मिलती, और जमानत मिलती भी है तो जमानतदार नहीं होते, तो वो जेलों में पड़े हुए हैं। लाखों हजारों संख्या में ऐसे लोग हैं, लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको जमानत तो मिल गई है, जिनको उनका जमानत लेने वाला जमानतदार नहीं है, तो वो जेलों में सड़ रहे हैं। हमारा जो सिस्टम बिल्कुल जो है दीमक खा चुका है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। अगर इसी प्रकार के जो है रेपिस्टों को और जिन्होंने
कत्ल कर रखा है, जो मर्डरिस्ट हैं, उनको पैरोल दे देंगे तो क्या एक मैसेज जाएगा? क्यों नहीं जैन जी जो है सड़कों पे आएंगे? अगर इसी प्रकार से सड़ा हुआ सिस्टम चलता रहा है तो वो ज़्यादा दूर नहीं कि जो जैन जी जो है सड़कों पे निकलेंगे। सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है, सिस्टम सड़ चुका है। न्याय की उम्मीद जो है न्यायपालिका पे रहती है, लेकिन न्यायपालिका का भी जो है कंट्रोल जो लग नहीं पा रहा कि किसी प्रकार से कि वो एक सही दिशा दे और सही निर्णय दे। आज कितने ही ऐसे जो केसों में जो निर्दोष जो हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन जो अमीर है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास शोहरत है, वो अपना बेल ले लेते हैं, मजे मारते हैं, मर्डर करते हैं, रेपिस्ट। आप लोकसभा में ही देख लीजिए कितने लोग ऐसे हैं जिनके पर रेप के मामले चल रहे हैं, वो लोकसभा के सांसद बने बैठे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे जो हैं सांसद को के उन्होंने रेप कर रखे हैं, वो लोकसभा के सांसद बने बैठे हैं। और अगर यही व्यवस्था इसी प्रकार से चलती थी, लोगों को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये बहुत ही विचित्र स्थिति होगी देश के लिए और समाज के लिए। तो राम रहीम का एक केस जो है एक अकेला केस नहीं है। इससे पहले भी हरियाणा में जो रामपाल को अभी सजा मिली हुई है, उसके अनुयायियों ने भी पूरी आग लगा दी थी। रामपाल के अनुयायियों ने, उसका सिरसा में बहुत बड़ा आश्रम था, तो वहाँ पर जब इसको कई बार राम रहीम को बोला गया था कि सरेंडर करो, इससे सरेंडर नहीं करा, तो इसके अनुयायियों ने 2 पुलिस वालों को भी मार दिया था। तब पुलिस ने कार्रवाई करी, इस रामपाल को भी सजा हुई। उस सजा में भी ये पैरोल काटने के लिए आया हुआ है और पिछले 25-30 दिन से बाहर है रामपाल भी। तो ये पैरोल के नाम पर ये बाबा जो फर्जी बाबा जो हैं, जो डकैत है, जो जिसको मर्डरिस्ट कह सकते हैं, जिन्होंने मर्डर कर रखे हैं, रेप कर रखे हैं, उनको जो पैरोल मिल रही है, जमानतें मिल रही है, तो ये हमारी न्याय व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए वन न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार।